हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर ले जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बहुत बोलने दीजिए। जी, जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर ले। आदाब दोस्तों, देश की मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश में एक और आंदोलन शुरू होने जा रहा है। जिस तरह से देश में लगातार महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन जो है सरकार के खिलाफ शुरू हो चुका है। इसको लेकर के बड़ी खबर जो आगे आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, साथ ही साथ राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खुद उन्होंने टीवी चैनलों के पत्रकारों के सामने आकर के क्या कुछ कहा है, इसका भी एक वीडियो सामने आ रहा है जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर यहां पर आ रही है, डॉलर के मुकाबले रुपए में जो लगातार गिरावट आ रही है, उस पर हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हमारे देश का जो रुपया है वो दूसरे देशों की करेंसी के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसका प्रदर्शन बेहतर है। यानी कि मोदी सरकार की नजर में जो रुपए की कीमत लगातार डॉलर के मुकाबले गिर रही है, वो गिर नहीं रही और सही हो रही है। किस तरह से, इसका भी एक वीडियो सामने आया जो आगे आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर यहां पर दोस्तों आ रही है, हर घर तिरंगा एक मुहिम चलाई जा रही जो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है। लेकिन इस मामले पर अब आरएसएस और उनसे जुड़े हुए कई लोग विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं और ये लोग खुद अपने मुहिम में फंस गए हैं। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, गिरते हुए डॉलर, महंगाई, बेरोजगारी के मामले पर आपकी क्या राय है? क्या हमारे देश में आज महंगाई है या नहीं है? डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है या नहीं गिर रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। पहली और बड़ी खबर जो सामने आ रही वो दोस्तों ये है कि अब पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और लगातार डॉलर के मुकाबले जो रुपया लगातार गिर रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने जा रही। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि जिस तरह से देश में जनता के ऊपर लगातार महंगाई डाली जा रही है और जनता को लूटा जा रहा है, इस तमाम मुद्दों को लेकर के अब कांग्रेस पार्टी देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है और इसको लेकर के उसने अपनी मुहिम भी शुरू कर दी है। और यहां पर जिस तरह से लगातार नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के राहुल गांधी ने अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेशनल हेराल्ड केस के मामले पर जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों पर छापे मारने की बात कही जा रही है और जिस तरह से खुद नेशनल हेराल्ड जो एक दफ्तर है उसको सील करने की बात कही जा रही है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी ने मीडिया के सामने क्या कहा है जरा आप सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। आज प्रदर्शन होगा राहुल? नहीं, देखिए आप नेशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं जी सर। देखिए ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। सर बीजेपी कह रहे हैं कि रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए बात जी, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बहुत बोलने दीजिए। जी जी, जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये बयान सुना, ये राहुल गांधी का बयान है जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं मोदी सरकार से और कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार से नहीं डरती। बात वो चाहे नेशनल हेराल्ड केस की हो, चाहे कोई और मुद्दे को लेकर को, जितनी भी ईडी की छापेमारी करनी कर ले, हम डरने वाले नहीं हैं और हम अपना विरोध करते रहेंगे।
ये आपने सुन लिया। अब बात करते हैं अगली खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया जिस तरह से लगातार गिरता जा रहा है, इस पर हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का क्या बयान सामने आया, पहले आप ये भी सुन लीजिए, उसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। There is no collapse of the rupee. I'm just picking up on what the honourable member has said. Indian rupees fluctuations are more versus the dollar, the US dollar. And even there, the performance of the Indian rupee is much better than its own peers. We've withstood the impact of the US Fed's decisions much better than any other peer currencies. And actually, if you compare Indian rupee versus other currencies, it's appreciating in its value. So let us please understand the context and speak about the Indian rupee. There's no collapse, sir. Honorable member. तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये बयान सुना, ये हमारे देश के वित्त मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि अगर आप कंपेयर करेंगे, अब यूएस का छोड़ दीजिए डॉलर, दूसरी करेंसी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारा जो रुपया है वो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। क्या इसी तरह से ये 2014 से पहले भी कहते थे जब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरती थी? क्या इसी तरह से दूसरे देशों का हवाला ला करके ये अपने आप का बचाव या दूसरी सरकार का बचाव करते थे? नहीं करते थे। तब तो कहते थे कि रुपया आईसीयू में चला गया, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन आज बता रहे कि रुपया परफॉर्मेंस बेहतर कर रहा है, रुपये का परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है अदर देशों की करेंसी के मुकाबले। अब आप सोचें, ये कोई तर्क देने वाली बात है? यानी कि इनके अकॉर्डिंग यूएस डॉलर के मुकाबले जो रुपए की कीमत लगातार गिर रही है उससे इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसकी नजर में रुपया बेहतर जो है काम कर रहा है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है जो है तिरंगा मुहिम को लेकर के। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, और इसकी मुहिम में कई लोग शामिल भी हो चुके हैं। खुद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसियों ने अपने डीपी पे अपनी प्रोफाइल वगैरह चेंज कर लिए। लेकिन यहां पर आश्चर्यचकित करने वाली बात तो यह है, जो लोग, जो संस्था अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है, उसने ही अभी तक अपनी डीपी, अपनी प्रोफाइल पर तिरंगा नहीं लगाया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी का कहना। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप इस खबर को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को आजादी के 75वें वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में लोगों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डिस्प्ले तस्वीर के रूप में तिरंगा लगाने का आह्वान किया था। आरएसएस और इसके प्रमुख मोहन भागवत द्वारा अब तक अपने अकाउंट पर ध्वज की तस्वीरें नहीं लगाने पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, देशभक्त कहते हैं, उन्होंने तो अभी तक अपने जो है प्रोफाइल के ऊपर, अपनी डीपी के ऊपर तिरंगा नहीं लगाया। इसकी क्या वजह है? अगर आप देशभक्त हैं तो तिरंगे की तस्वीर क्यों नहीं लगाते? एक बड़ा सवाल है। ये कहते हुए जो है मोदी सरकार को, खास करके आरएसएस को भी कांग्रेसियों ने घेरा है। आप इस पर क्या राय है जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।